राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी दर्शक बंधुओं का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज हम आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की जो कहानी लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वो कहानी एक गिलहरी की कहानी है। और गिलहरी को तो आप सभी दर्शक बंधु भली भांति जानते होंगे कि गिलहरी जीव कितना सुंदर होता है, ये तो आप सभी समझते होंगे। प्रिय बंधुओं, आप सभी ने देखा भी होगा। इसलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुनिएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसा कहा जाता है जो मनुष्य इस कहानी को पूरी व लगन से सुनते हैं वो कभी भी निसंतान नहीं रहते हैं और उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती है। प्रिय मित्रों, जो लोग निसंतान होते हैं उनके लिए यह कहानी अवश्य ही सुनना चाहिए। प्रिय मित्रों, संतान तो उनके घर में उत्पन्न होती ही है और उसके साथ साथ उनके जीवन में कभी भी कलह व कलेश उत्पन्न नहीं होते हैं, अर्थात उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। उन लोगों का भाग्य बहुत ही शीघ्र उदय होता है। इसलिए प्रिय मित्रों, इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य सुनिएगा। प्रिय मित्रों, आज हम आपके समक्ष बहुत ही प्राचीन कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं। जो दर्शक बंधु पहली बार हमारे चैनल पर दर्शक मेहमान बनकर आए हैं तो उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेल आइकन ऑन कर लें, सुंदर सुंदर कमेंट किया करें और हमारी वीडियो को अपने सगे संबंधियों तक अवश्य शेयर किया करें। प्रिय मित्रों, तो आइए प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय नष्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, प्यारा सा ये वीडियो। प्रिय दर्शक बंधुओं, प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में एक मुनि रहा करते थे। वो मुनि इतने सिद्ध पुरुष थे कि उनके पास तंत्र मंत्र सिद्धि साधनाएं बहुत उनके पास थी। वो मुनि घंटों घंटों बैठ करके देव आदिदेव महादेव की तपस्या किया करते थे, भक्ति भजन किया करते थे। लेकिन प्रिय दर्शक बंधुओं, दुख की एक बात थी, उन मुनि के घर में कोई भी संतान नहीं थी। मुनि और मुनि की पत्नी दोनों ही एक कुटिया बना करके उस जंगल में रहा करते थे। मुनि की पत्नी अपने पति से रोज कहा करती थी कि हे स्वामी, हमारे घर में कोई संतान नहीं है, यदि परमपिता परमात्मा हमको भी एक संतान देते तो हमारा जीवन धन्य हो जाता और हम बड़े हंसी खुशी से अपने उस बच्चे के साथ रहते। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी बात को लेकर के वो मुनि की पत्नी बहुत ही चिंतित रहा करती थी। और जब वो मुनिवर अपनी पत्नी को चिंताग्रस्त देखते थे तो वो भी चिंताग्रस्त हो जाते थे और वो अपने मन में यही सोचते रहते थे, शायद हमारे नसीब में परमात्मा ने संतान सुख लिखा ही नहीं है। एक दिन क्या होता है प्रिय दर्शक बंधुओं, वो मुनि जी भोलेनाथ की तपस्या में बैठे हुए थे। तभी कहीं से भागती हुई खून में लहूलुहान एक गिलहरी आकर के उनकी गोद में बैठ जाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, जैसे ही वो गिलहरी मुनि की गोद में आकर के बैठ जाती है तब उन मुनि की आंखें खुल जाती हैं। प्रिय बंधुओं, जैसे ही उन मुनि की आंखें खुलती हैं तो देखते हैं कि उनकी गोदी में एक खून से लथपथ गिलहरी बैठी हुई है। ये सब देखने के बाद वो मुनि उस गिलहरी को अपने हाथों में उठा लेते हैं प्रिय बंधुओं, और ले जाकर उस गिलहरी को एक कपड़े से साफ करते हैं। उसके बाद स्नान करवाते हैं, फिर उसके जख्मों पर देसी जड़ी बूटियों का लेप करते हैं। प्रिय मित्रों, ये सब करने के बाद उन मुनि के दिल में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं इस गिलहरी को अपनी साधना के बल पर इसे एक पुत्री के रूप में परिवर्तित कर दूं और पुत्री बना करके अपनी घरवाली को सौंप दूं। और मुनि अपने मन में सोचते हैं, जब मैं उनको ये पुत्री प्रदान करूंगा तो मेरी घरवाली अति प्रसन्न होगी, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और उसकी संतान प्राप्ति की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। यही अपने मन में सोच करके वो मुनि अपनी मंत्र शक्तियों के द्वारा
उस गिलहरी को एक सुंदर सी कन्या बना देते हैं और गोद में उठा करके अपनी पत्नी के पास जाते हैं और अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, आज से ये पुत्री हमारी है। इस पुत्री का तुम अपनी पुत्री की तरह पालन पोषण करो। जितनी ममता तुम्हारे अंदर समाई हुई है वो सारी ममता इस पुत्री पर लुटा दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, मुनि की पत्नी उस पुत्री को पाकर के, उस कन्या को पाकर के बहुत ही प्रसन्न होती हैं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। प्रिय मित्रों, अब वो मुनि की पत्नी गिलहरी से बनी लड़की का बड़े प्रेम से पालन पोषण करने लगती हैं और जैसे ही वो कन्या थोड़ी बड़ी होती है तभी उस कन्या को गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज देते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं। अब वे दोनों पति पत्नी अपनी उस पुत्री से बहुत ही प्रेम करने लगते हैं। उसके गुरुकुल में जाने के बाद उन्हें अपनी कुटिया पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हर समय उसी की यादों में खोए रहते हैं। प्रिय मित्रों, अब तो वो दोनों उस लड़की की जरूरतों का बहुत ही अधिक ख्याल रखते हैं। जो भी जरूरत होती है उसे समय से पहले ही ला करके उसको दे देते हैं। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे वो मुनि भी अब इस बात को भूल जाते हैं कि गिलहरी से मैंने ये लड़की बनाई है। प्रिय बंधुओं, ऐसे ही रहते करते हुए काफी समय व्यतीत हो जाता है और उस लड़की की शिक्षा भी पूर्ण हो जाती है। इसके बाद वो लड़की पूर्ण रूप से जवान हो जाती है। इसके बाद मुनि की पत्नी मुनि से कहती हैं कि हे स्वामी, अब हमारी पुत्री जवान हो चुकी है और अब इसकी हमें शादी कर देनी चाहिए। तब वो मुनि अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे प्रिय, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। वास्तव में पुत्री तो हमारी जवान हो चुकी है और अपनी जवान पुत्री का विवाह करना हर माता पिता का कर्तव्य होता है, अर्थात परम आवश्यक है। तुम चिंता ना करो प्रिय, इसके लिए कोई अच्छा सा वर ढूंढ करके इसकी हम शादी करा देंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो मुनिवर अपनी पुत्री के लिए एक अच्छे से वर की तलाश करने लगते हैं। सबसे पहले वो मुनिवर सूर्य के बीज मंत्र से सूर्य देवता को आमंत्रित करते हैं। प्रिय बंधुओं, तभी सूर्य देव उनके समक्ष आते हैं और आते ही मुनि को प्रणाम करते हैं और मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे किस लिए आपने याद किया है? आदेश करिए, मुझे क्या आज्ञा है? तब वो मुनि कहते हैं कि हे सूर्य देव, अब मेरी पुत्री जवान हो चुकी है और मुझे लगता है कि आपसे सुंदर व योग्य वर और कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए। तब सूर्य देव उन मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि आपकी पुत्री मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है तो उनसे विवाह करने के लिए मैं भी तैयार हूं। तभी प्रिय बंधुओं, वो मुनि अपनी पुत्री को सूर्य देव के समक्ष बुलाते हैं और अपनी पुत्री से पूछते हैं, क्या तुम सूर्य देव को अपने वर के रूप में स्वीकार करोगी? क्या इनको तुम अपना जीवन साथी बना सकती हो? प्रिय बंधुओं, तभी वह मुनि की पुत्री मुनि से कहने लगती है कि हे पिताश्री, सूर्य देव में बहुत तेज गर्मी होती है, अर्थात ये बहुत ही तेजबान हैं। इनके तेज को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं तो इनके नजदीक भी नहीं जा सकती, इसलिए हे पिताश्री, मेरे लिए ये वर अच्छा नहीं है। तभी वो मुनि सूर्य देव से पूछने लगते हैं कि हे सूर्य देव, तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कौन है? आप मुझे बताने की कृपा करें। तभी सूर्य देव उन मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझसे श्रेष्ठ और मुझसे अधिक शक्तिशाली तो बादल होते हैं जो मुझे भी ढक देते हैं। प्रिय बंधुओं, अब सूर्य देव के मुख से यह बात सुनने के बाद वो मुनि बादलों का आह्वान करते हैं। तभी प्रिय दर्शक बंधुओं, वो बादल मुनि के सामने प्रकट हो जाते हैं। आकर के मुनि को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करने के बाद कहते हैं कि हे मुनिवर, हमें क्यों याद किया? क्या आज्ञा है? प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो मुनि कहते हैं कि हे बादलों, अब मेरी पुत्री जवान हो चुकी है, अर्थात शादी योग्य है। आप मेरी पुत्री से शादी कर लो, क्योंकि आपसे अच्छा वर कोई हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने
आपका आह्वान करके आपको बुलाया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब उन मुनि की बात सुनने के बाद वो बादल मुनि से कहते हैं, हम आपकी पुत्री से विवाह करने को तैयार हैं। अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, क्या वो हमसे शादी करने के लिए सहमत हैं? तभी मुनि अपनी पुत्री को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि हे पुत्री, आप बादल से शादी करने के लिए तैयार हो? तभी उन ऋषि की पुत्री कहती है कि हे पिताश्री, बादल तो बहुत काले हैं और मैं बहुत उज्जवल हूं, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती, क्योंकि हम दोनों की जोड़ी ठीक नहीं रहेगी, अर्थात जमेगी ही नहीं। तभी मुनि अपनी पुत्री की इच्छा जानने के बाद कहते हैं, ठीक है पुत्री, कोई बात नहीं, ये नहीं तो हम आपके लायक कोई दूसरा वर ढूंढ लेंगे। तभी मुनि जी उन बादलों से पूछते हैं, आपसे सर्वश्रेष्ठ कौन है, आप मुझे ये बताइए। तब वो बादल उन मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, हमसे सर्वश्रेष्ठ और हमसे ताकतवर पवन देव हैं, जो हमें भी उड़ा करके ले जाते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब क्या होता है, जैसे ही बादलों के मुख से वो सुनते हैं कि बादलों से शक्तिशाली पवन देव हैं, तो वो मुनि अब पवन देव का आह्वान करते हैं और उन मुनि का आह्वान सुनने के बाद पवन देव उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। प्रिय बंधुओं, और पवन देव प्रकट होकर के उन मुनि को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, कहिए मुनिवर, क्या आज्ञा है, आपने हमें किस लिए याद किया? तब मुनि वही बात दोहराते हैं जो सूर्य देव और बादलों से दोहराई थी। तभी प्रिय मित्रों, पवन देव भी वही बात कहते हैं कि हे मुनिवर, पहले आप अपनी पुत्री से पूछ लीजिए, क्या आपकी पुत्री मुझसे शादी करने के लिए सहमत हैं, अर्थात तैयार हैं? यदि आपकी पुत्री हमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं, तो मैं उनसे अवश्य ही विवाह करूंगा। तभी वो मुनि अपनी पुत्री को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि हे पुत्री, क्या आप पवन देव से शादी करने को तैयार हो? तभी वो कन्या कहती है कि हे पिताश्री, पवन देव का तो कोई ठिकाना ही नहीं है, ये हमेशा ही भ्रमण करते रहते हैं, इनके साथ मेरा घर किस प्रकार चलेगा? प्रिय दर्शक बंधुओं, अब वो मुनिवर पवन देव से भी वही प्रश्न करते हैं जो सूर्य देव और बादलों से किया था कि हे पवन देव, आपसे सर्वश्रेष्ठ इस संसार में कौन है, आप हमें बताइए। तब पवन देव कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझसे अधिक सर्वश्रेष्ठ व शक्तिशाली पर्वत होते हैं, जो मेरा भी रास्ता रोक लेते हैं। प्रिय मित्रों, तभी वो मुनि तुरंत ही पर्वत का आह्वान करते हैं। तभी पर्वत देव प्रकट होते हैं और मुनि को प्रणाम करते हैं और पूछते हैं, कहिए मुनिवर, हमें किस लिए याद किया, क्या आज्ञा है? तब मुनि वही बात कहते हैं कि मेरी पुत्री शादी योग्य हो चुकी है और मेरी पुत्री के लिए तुमसे अधिक सर्वश्रेष्ठ कोई वर हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने आपका आह्वान किया है, इसलिए तुम मेरी पुत्री से विवाह करो। प्रिय मित्रों, तभी वो पर्वतराज कहते हैं कि हे मुनिवर, पहले आप अपनी पुत्री से पूछ लीजिए कि वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं कि नहीं। तभी वो मुनि अपनी पुत्री को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि हे पुत्री, तुम इन पर्वतराज से शादी करने को तैयार हो कि नहीं, हमें स्पष्ट बताइए, क्या पर्वतराज आपके योग्य हैं? तभी मुनि की पुत्री कहती है, हे पिताश्री, ये तो एक जगह पड़े रहते हैं, ये तो पत्थर हैं, इसलिए हे पिताश्री, ये वर भी मेरे लिए ठीक नहीं है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो मुनिवर पर्वतराज से पूछते हैं कि हे पर्वतराज, तुमसे अधिक बलशाली शक्तिशाली कोई और है क्या संसार में? यदि कोई हो तो मुझे बताओ। तभी वो पर्वतराज कहते हैं कि हे मुनिराज, मुझसे अधिक शक्तिशाली चूहे होते हैं, गिलहरी होती हैं, जो कि मेरे अंदर भी बिल बना देते हैं। तभी क्या होता है प्रिय दर्शक बंधुओं, वो मुनिराज चूहे और गिलहरियों का आह्वान करते हैं। तभी चूहे और गिलहरी मुनि के समक्ष आते हैं और उनको प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे मुनिवर, हमें क्या आज्ञा है, हमें किस लिए याद किया? तभी मुनिवर कहते हैं कि मेरी पुत्री शादी योग्य हो चुकी है और मुझे एक सुंदर व योग्य वर की तलाश है। तुमसे सुंदर और शक्तिशाली कोई वर हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने
तुम्हारा आह्वान किया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसके बाद चूहा और गिलहरा भी मुनि से वही बात कहता है कि हे मुनिराज, पहले आप अपनी पुत्री से पूछ लीजिए क्या वो हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं। यदि वो तैयार हैं तो हम शादी उनसे अवश्य ही करेंगे। प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वो मुनि अपनी पुत्री से पूछते हैं कि हे पुत्री, तुम इन चूहे व गिलहरा से शादी करने को तैयार हो कि नहीं? इन दोनों वरों में से कौन सा वर तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? प्रिय दर्शक बंधुओं, तभी वह मुनि की पुत्री कहती है कि हे पिताश्री, ये चूहा तो शादी करने योग्य नहीं है, मैं इससे शादी नहीं कर सकती। मैं यदि विवाह करूंगी तो इस गिलहरा के साथ करूंगी। मेरे योग्य वर तो ये गिलहरा है, मेरी और इसकी जोड़ी बहुत ही सुंदर जमेगी। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब जाकर के उन मुनि की आंखें खुलती हैं और तब उन मुनि को वो बात याद आ जाती है कि मैंने एक गिलहरी को अपनी सिद्धि द्वारा कन्या बना करके अपनी पुत्री रूप में पाला था। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब वो ऋषि कन्या से गिलहरी में परिवर्तित कर देते हैं और उस गिलहरा के साथ उसका विवाह कर देते हैं। प्रिय बंधुओं, प्रिय मित्रों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है कि इंसान चाहे कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन उसका दिल कभी भी नहीं बदलता है। इंसान चाहे कितना भी दौलतमंद क्यों ना हो जाए, लेकिन सच्चे इंसान का दिल वही रहता है। और जो ओछे होते हैं, हल्के लोग होते हैं, उनका दिल थोड़ी सी धन दौलत जायदाद पाने के बाद में बहुत ही शीघ्र बदल जाता है। प्रिय बंधुओं, और जो भला और सज्जन व्यक्ति होता है, उसका मन कभी भी नहीं बदलता, उसका दिल कभी भी नहीं बदलता है। प्रिय बंधुओं, प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, सुंदर सुंदर कमेंट करें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। इसी के साथ प्रिय बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।